स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एमए उर्दू का पेपर हुआ था 2022 और 23 सेशन का। तो आज हम लोग बात करेंगे पार्ट ए की। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें 40 क्वेश्चन आए थे और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की थी, जैसा कि आपने इंस्ट्रक्शन में देख लिया होगा। और पेपर को देखने के बाद लगा कि पेपर जो है इस बार का काफ़ी टफ़ आया था पिछले बार के मुताबिक भी देखा जाए, और लेवल भी जो है इस बार का जो है वो काफ़ी टफ़ आया था। ऐसे पेपर आने की जो है वो उम्मीद नहीं थी। तो इस बात से ये बात साफ तौर पे क्लियर हो जाती है कि इस बार की जो मेरिट है यानी कि कट ऑफ जो है वो कम रहने वाली है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ़ भी हैं, कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी हैं और कुछ टफ़ भी हैं। लेकिन पेपर है, पेपर का मतलब यही होता है कि टफ़ भी हो और आउट ऑफ सिलेबस भी हो, लेकिन इस मरतबा जो है वो थोड़ा से ज़्यादा हो गए हैं और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट भी है। तो चलिए देखते हैं आज के इस टेस्ट में जो है हम कितने स्कोर कर पाते हैं। आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा और हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका स्कोर कितना आया है, ठीक है। और इसका जो पार्ट बी होगा उसके लिए हम आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि पार्ट बी का जो पेपर है वो नहीं मिलता है, तो इसलिए जो है बच्चों से मालूमात करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं सेक्शन ए यानी कि ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है। सवाल नंबर 1 है, आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अली नामा किसकी तसनीफ़ है? बहुत ही ईजी सवाल था, ऑप्शन हो जाएगा बी नुसरती की। क्वेश्चन नंबर 2, मुखम्मस तरजीह बंद के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुखम्मस में आपको पता ही है कितने होते हैं, 5 होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये दिलरुबा। और ये क्या है? कुर्रतुल ऐन हैदर का नॉवलेट है। इसके बाद आगे चलते हैं। दो अदबी स्कूल का मुसन्निफ़ कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली जवाद ज़ैदी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुकदमा शेर व शायरी का सने तसनीफ़ क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1893। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखाई दे। इनमें से किस लफ्ज़ की बुनियाद लफ्ज़ के मजाजी मायने पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इस्तारा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शेर है, ये बताना है कि आपको इसमें कौन सा शेर है। गुल फेंके हैं औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खानाए बुरअंदाज चमन कुछ तो इधर भी। ये किसका शेर है? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8, चौथे का जोड़ा किसका अफसाना है? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमक चुगता इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, फूल बन क्या है? तो फूल बन आप सभी को पता है मसनवी है इब्ने निसाती की। क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन भी जो है इस मरतबा जो है आउट ऑफ सिलेबस है और ये डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि ये चारों ही जो है वो निसाब में नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे नुमाइंदा दिया गया है। अब पर्टिकुलर का नाम दिया जाए यानी कि किसी मखसूस शायर का नाम दिया जाए तो बच्चे पढ़ के भी आएँ, कैफ़ी आज़मी, मखदूम मुहीउद्दीन, जान निसार अख्तर, अली सरदार जाफरी, तो ये थोड़ा डीपली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो थोड़ा डीपली है, लेकिन इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली सरदार जाफरी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसाला सौगात के मुदीर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद अयास। हालांकि इस बार रिसाले से भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं जो एग्ज़ाम के एतबार से देखा जाए तो थोड़े से डिफ़िकल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कता में कम से कम कितने मिसरे होने चाहिए? इजी सवाल है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला सवाल भी जो है बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, लेकिन अगर आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इनमें से किसका ताल्लुक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबा उर्दू से रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। वैसे आप इसे डाउट में रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसका आंसर ऑप्शन डी होना ज़रूरी है, प्रोफेसर खलील अहमद निज़ामी, क्योंकि बाकी ये दोनों तो दिल्ली के हैं और ख्वाजा अहमद फ़ारूकी कराची के थे, तो इसलिए हो सकता है कि ऑप्शन डी हो सकता है। वैसे इसे आप लोग डाउट में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रूप किस सिन्फ का मजमूआ कलाम है? फ़िराक गोरखपुरी की तसनीफ़ है, ऑप्शन हो जाएगा डी, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से
गालिब की तसनीफ़ कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 15 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कता बुरहान। और इन्होंने बुरहान कता के जवाब में ये लिखी थी कता बुरहान। अगला सवाल, पंडित दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आतिश लखनवी के। क्वेश्चन नंबर 17, नुस्खा हाय वफा किस शायर का कुलियात है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैज़ अहमद फैज़ इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, इनमें से कौन सी चीज़ शेर के लिए लाजिम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका जो सवाल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, काफ़िया। काफ़िया इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपने पता होगा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने काफ़िया को शेर के लिए ज़रूरी नहीं समझा है, तो ऑप्शन बी दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, उर्दू में पहला सरस्वती सम्मान किस अदीब को मिला? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शमशुर रहमान फारूकी। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा, ठीक है, क्योंकि गोपीचंद नारंग, आल अहमद सुरूर और फिराक गोरखपुरी को नहीं मिला है, तो शमशुर रहमान फारूकी इनका नोवेल है कई चांद थे सरे आसमां, तो इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, मशरिक़ व मग़रिब के नगमे किसकी किताब है? तो यही वाला सवाल है जिसमें ऑप्शन जो है, यानी कि जो सवाल का नाम है वो गलत है। मशरिक़ व मग़रिब नहीं है बल्कि मग़रिब व मशरिक़ है। अब इसको उल्टा करके दिया गया है, इसलिए जो है ऑप्शन जो है कह सकते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का वो थोड़ा सा गलत है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नाम सही है मशरिक़ व मग़रिब, लेकिन मग़रिब व मशरिक़ होना ज़्यादा बेहतर होता। ऑप्शन हो जाएगा डी, मीरा जी। क्वेश्चन नंबर 21, आमद किस सिन्फ के शोरा के इज्जाए तरकीबी का एक जुज़ है? आंसर ईजी है, आंसर हो जाएगा सी, मरसिया का। क्वेश्चन नंबर 22 यानी कि क्वेश्चन नंबर 22, ये भी देखिए काफ़ी डीपली सवाल है और इस तरह के सवाल जो है वो नहीं आने चाहिए थे, इससे बच्चों में जो है मायूसी देखने को मिली। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, कहानी के 5 रंग का मुसन्निफ़ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शमीम हनफी। क्वेश्चन नंबर 23, अल्लामा इकबाल का उर्दू में तीसरा मजमूआ कलाम कौन सा है? तो इस तरह से सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, आंसर हो जाएगा बी, ज़र्ब कलीम। क्योंकि आपको पता है पहला कौन सा है, बांगे दरा, दूसरा बाले जिब्रील और तीसरा ज़र्ब कलीम और चौथा अरमगान हिजाज, तो ऑप्शन बी दुरुस्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अंदाज़े किसकी तसनीफ़ है, ये किसकी किताब है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिराक गोरखपुरी की। क्वेश्चन नंबर 25, मीर तकी मीर इनमें से किसके दरबार से वाबस्ता थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवाब आसफुद्दौला के। क्वेश्चन नंबर 26, आब हयात में उर्दू शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन नंबर 27, पिघला नीलम किसका मजमुआ कलाम है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी, सज्जाद ज़हीर। क्वेश्चन नंबर 28, इम्तियाज़ अली खां अरशी किस हैसियत से मशहूर हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुहक्किक, और इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया है गालिब पर। क्वेश्चन नंबर 29, जोश का मरसिया हुसैन और इनकलाब किस हैयत में है? ये भी सवाल को घुमा के दिया गया है। सबको पता है कि मुसद्दस है, लेकिन वहीं पे जो है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया है मुसद्दस तरजीबंद। तो अब तरजीबंद क्या होता है? तरजीबंद वो होता है कि जिस मिसरे के आखिरी के जो दोनों शेर जो हैं वो बार बार यकसा हों और बार बार उन्हें दोहराया जाता हो। तो हुसैन और इनकलाब में जो है वो बार बार शेर को दोहराया नहीं गया है, उसे तरकीब बंद कहते हैं, तो इसलिए क्या है, सिर्फ मुसद्दस हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी देखिए एक रिसाले के तौर पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली से। सह माही रिसाला फ़िक्र व तहकीक किस शहर से निकलता है? तो दिल्ली से। ये 2 रिसाले हो गए हैं, अभी एक तीसरा और आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 32, उर्दू के ब्रज भाषा से निकलने का नज़रिया किसने पेश किया? इजी सवाल है, सबको मालूम होगा, ऑप्शन बी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। देखें फिर एक और रिसाला आ गया, यानी कि 40 सवाल में 3 रिसाले से आए हैं। रिसाला मारूफ किस शहर से निकलता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आज़मगढ़। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर जो है वो टफ़ था, लेकिन इसकी जो कट ऑफ है
वो बहुत ही कम जाएगी। इस बात से आप लोग जो है वो बेफिक्र रहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों पे पेपर जो है वो हिला भी नहीं है, जैसा कि फीडबैक मिला था। और लेकिन जो बच्चे पढ़ के गए थे इंशाअल्लाह उनका जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से किसकी वफ़ात 1905 में हुई? तो आंसर हो जाएगा इकबाल के उस्ताद दाग दहलवी की। क्वेश्चन नंबर 35, सनाए मानवी का ताल्लुक़ किस इल्म से था? तो आपको पता ही है सनाए लफ्ज़ी होते हैं, सनाए मानवी होते हैं, ये दोनों आते हैं इल्म बदी में। क्योंकि इल्म बयान में 4 किस्में आती हैं, मैंने आपको बताया भी था क्लास में, तशबिया, इस्तारा, मजाज मुरसिल और किनाया, ये इल्म बयान की होती हैं। और इल्म बदी की 2 किस्में होती हैं, सनाए मानवी और सनाए लफ्ज़ी। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी किताब हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब कौन सी है? तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तनकीद शेरुल अजम। क्योंकि इसमें कंफ्यूज किया गया है तनकीद को ऐड करके, क्योंकि शेरुल अजम आपको पता है अल्लामा शिबली नोमानी की है, लेकिन तनकीद शेरुल अजम हाफिज़ महमूद शिरानी की है। तनकीद लफ्ज़ जोड़ दिया गया है इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 37, आमाल नामा क्या है? तो ये एक खुद नविस्त है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये किसकी है? सर रज़ा अली की, यह खुद नविस्त है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस रिसाले में शाये हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिसाला जामिया में। क्वेश्चन नंबर 39, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का क़याम कब अमल में आया? तो इसमें 2 आंसर हो सकते हैं मेरे एतबार से, ऑप्शन बी भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है। तो 1935 में लंदन में उसकी बुनियाद पड़ी है, लेकिन 1936 में हिंदुस्तान में पड़ी है। अब देखना यह है कि आंसर की में क्या आता है, लेकिन मेरे एतबार से इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आखिरी का सवाल है, अफसाना टोबे टेक सिंह में टोबे टेक सिंह किसका नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगह का। क्योंकि वो एक ऐसी जंगह है जो ना तो हिंदुस्तान में थी और ना ही पाकिस्तान में, इसीलिए तकसीम हिंद के मौजू पर लिखा गया ये मशहूर अफसाना मंटू का है। तो ये जंगह का नाम है टोबे टेक सिंह। तो उम्मीद है आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और घबराने की और परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चा अच्छा करके आया होगा इंशाअल्लाह उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर पेपर के लेवल को देखते हुए हम लोग आपको बताएं ऑब्जेक्टिव पे, तो जिस बच्चे ने 30 तक क्वेश्चन जो है वो ठीक कर दिए होंगे तो इंशाअल्लाह उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपका सब्जेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आपने सब्जेक्टिव में कितने क्वेश्चन किए हैं। बाकी जल्द ही मैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक आप लोग चौक इंडस्ट्रियल अकेडमी पर बने रहिए और हमें ज़रूर बताइए आपका स्कोर क्या आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।